वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो मेरी बहनों के कमेंट थे कि बाजी रिएक्शन वीडियो भी अपलोड कर दो प्लीज़। तो जी चले करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट। उससे पहले आप ज़रा सुनिए लप्पू की बात। सारी रात के जागे हुए हैं, क्यों जागे हुए हैं वो आपको अभी बताने वाले हैं हम। और इसकी वजह से ये खुद जागी हुई है, मैं इसकी वजह से मैं भी जागा हुआ हूँ और बाकी के सब घर पर सो रहे थे। रात को मेरे को 3-3 बजे 2-2 बजे मेरे को पता नहीं मैं किस किस के घर पर जाकर गेट खटखटा रहा था, किसके गेट, कम से कम 8-10 गेट मैंने खटखटाए। रे लपुआ, सारी रात तू जागे, सारी रात भगोड़ी जागे, सुबह आकर बताने की क्या जरूरत है? ऑन कैमरा बैठ जाता दिखाने को भगोड़ी के यारों को आखिर क्यों जागे, वो दिखाता तो भगोड़ी के यारों को थोड़ी सी दिलचस्पी भी आती। अब तू सुबह रोने रोने बैठ गया है, मैं जागा, भगोड़ी जागी, सारा मीनू पप्पी खानदान सोया तो सोया, वो तो सोएंगे ही, और क्या वो तेरे और भगोड़ी के बाप के नौकर लगे हैं, उन्हें भी ना सोने दे। माना तू गुलाम है तो सारा खानदान थोड़ी ना गुलाम है, जो सारे इसकी गुलामी में लग जाएंगे कि नहीं नहीं कोठे की मैडम की तबीयत खराब हो गई है, हम सब उठकर बैठे हो गए हैं, एक पैर पे खड़े हैं, पूरे मोहल्ले के घर झांकते फिरेंगे। वो काम बस तू ही कर, हर घर घर झांकता फिर इसके लिए यार ढूंढता हुआ। इसमें ये है कि पूरी दवाई टाइम से नहीं लेती, और सबसे कमी इनमें ये है कि पूरी दवाई मुझे खिलाते नहीं है। इनको डॉक्टर बताते हैं, बच्चा तो है नहीं, इनको डॉक्टर बताते हैं ये स्टेम की, ये स्टेम की, ये स्टेम की, मुझे पता नहीं होती, मैं बिल्कुल ही अनजान होती हूँ। तो इनका लपुआ, ये कोठे की मालिक है, इसकी कोई गलती नहीं हो सकती, तेरी गलती है, तू दवाई लाता है, तुझे ही खिलानी पड़ेगी। ये तो देखा नहीं कितनी अनजान है, इसको नहीं पता कुछ भी। यार ला के दे, बेनागा उस यार के साथ अय्याशी करेगी, ये तेरे साथ करी है ना इसने, ऐसी तू इसे नहीं यार ला के दे, बेनागा अय्याशी करेगी। मगर अब एक बात सुन, दवाई तो तुझे ही डॉक्टर समझाता ना, डॉक्टर के पास हंस हंस के बातें तो ये करती है, मगर डॉक्टर दवाई तुझे ही समझाता है। लप्पू झप्पू, दवाई तुझे ही देनी पड़ेगी, मनहूस इसे, समझ गया? दवाई तू ही देगा, नौकर गुलाम क्यों नहीं देता इसे टाइम से? और जब टाइम से दवाई नहीं देगा तो रातों को तो जगाएगी, तुझे लात मार के जगाएगी। अब मैं यहाँ आप लोगों को बता दी कि मेरे हस्बैंड को भी दांतों में मसला है, और एसपी मॉम को ये चीज़ पता है। महीनों पहले से मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शदीद वाली प्रॉब्लम है दांतों में, और उनको इस कदर पेन होता है। और रही बात जागने की, है ना, बहुत सी बार हमें ऐसा भी हुआ है कि जाहिर है मेरा हस्बैंड अगर दर्द और तकलीफ़ में है तो मैं सो तो नहीं सकती ना। सुबह फजर में भी मेरे हस्बैंड की आंख लगी है, तो तब जाकर आधे पौन घंटे के लिए मैं सोई हूँ, क्योंकि उसके बाद में फिर मुझे उठना होता है, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना होता है। पर मैंने तो कभी यूट्यूब पे नहीं कहा कि देखे भाई यूट्यूब फैमिली, मैं सारी रात जागी थी, मेरे हस्बैंड को दर्द था, मुझे तकलीफ़ नहीं देखी जा रही थी हस्बैंड की, इसलिए मैं सारी रात अपने हस्बैंड के पास बैठी थी, और मेरे हस्बैंड दर्द तड़प रहे थे और मैं मोहल्ले वालों के दरवाजे खटखटाती फिर रही थी। नहीं, जब किसी को पता होता ना कि हमें दांत में कोई प्रॉब्लम है और हमारे देर सवेर दांत में दर्द हो जाएगा, तो उसके घर में पेन किलर होती है। समझ गया लपुआ? पूरे गांव की मोहल्ले की दरवाजे बजा बजा कर भीख नहीं मांगनी पड़ती कि प्लीज़ प्लीज़ भगवान के नाम पे एक गोली दे दो बाबा। तो ये हॉस्पिटल है वो, यहाँ हम आए थे 6-7, मेरा पेट में थी 7वां-8वां महीने का तब। अरे ये भगौड़ी इंसान की जुबान है, गधे खच्चरों की जुबान है, सुअरों की जुबान है, तेरी किसकी जुबान है? डॉक्टर के पास जाके कहती है हमें ना, हमने पहले रबूपुरा में दिखाया था और उस टाइम पे ना उसने वो दवाई डाल दी थी, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, रात से ना हम आपका नंबर ढूंढ रहे थे। और ये लप्पू कुत्ता भी यही बताता है कि मैं ये तो सो गई थी, मैंने 2 घंटे तक ना इस डॉक्टर का नंबर ढूंढा और तब जाके मैंने फ़ोन किया और हम यहाँ आए हैं। तो एक ही ज़ुबान पर रह ले कि या तो तू इस नागरिकता के पेट में थी तब तू यहाँ आई थी, या तू अब आई है, तो किसी एक ज़ुबान पे ही रह ले। और देखो बेचारी इतनी तकलीफ़ में थी, मगर यहाँ आते ही ना इसको कोठा याद आ गया और फ़ौरन इसने ना रील्स बनानी, नाचना मुजरा करना शुरू कर दिया। अभी ज़रा ये कमेंट भी पढ़ लो और ये वीडियो भी देख लो आप। तो सायदा जी कहती हैं कि भगौड़ी पे रिएक्शन देने से पहले उसके बड़े चैनल पे वीडियो देखिएगा, जहाँ उसने इस मुजरे की वीडियो अपलोड की हुई है कि ऐसा कौन सा इंसान है और कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ कोई मरीज हॉस्पिटल जाता है, वहाँ अपने दांत का दर्द ठीक कराने गई थी या मुजरा करने गई थी। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हमने देखे हैं जो कि किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो कोई डॉक्टर अलाउ नहीं करता। मगर ये कैसा हॉस्पिटल था, ये कैसा डॉक्टर था जिसने सिर्फ वीडियो बनाना ही अलाउ नहीं किया, बल्कि अपने क्लिनिक पे कोठा चलाना भी अलाउ कर दिया कि आओ और नाचो गाओ, यहाँ रील्स बनाओ। ये कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक थोड़ी ना है, ये तो मुजरे का अड्डा है ना। तो ऐसा बताओ कौन सा हॉस्पिटल या क्लिनिक है? मैंने तो आज तक किसी यूट्यूबर को नहीं देखा कि वो किसी हॉस्पिटल जाकर ना नाच नाच के रील्स बना रहे हो। मुजरे वाली, कोई तो जगह छोड़ दे।
बाबा की बैयत पे तू नाच ले, है ना, मंदिर जाती तू नाच ले, डॉक्टर के आती तू नाच ले, कोई जगह ऐसी छोड़ेगी? या एक शमशान बाकी है, बस शमशान में भी ना जाके नाचिया। वैसे तो औरों ने बतेरों ने वहाँ नाच गाना कर रखा है, तू भी चली जा, तू भी नाच कर आ जाए एक बार। मीरू और मीरू को तो इतना ज्यादा घूमने का शौक हो गया है, कमरे में तो ऐसे रोती है बहुत ज्यादा, जैसे कि बीमार हो। अब बाहर निकलते खेली ना, इसे भूख लगती ना कुछ लगता है ना किस चीज की टेंशन, और भाई बस इधर से उधर अरे लपुआ तू पहले ये भी तो देख हम ये भाई टैबलेट ले लेते हैं। भैया कहां पर मिलेंगे को टैबलेट? अडॉप्ट किसने किया है? पाकिस्तानी बकौड़ी ने। हॉस्पिटल से हमने कोई लड़का भेज दिया है जो टैबलेट लेने के लिए, क्योंकि हम वहाँ से लेते तो हमारा ठीक नहीं लगेगा। और ठीक क्या अपना मुंह कवर करके वहाँ गया, पहचान लिया तो बच्ची के वैसा थोड़ा तो आएगा ही ना। इसका भी घर घर में दीदा क्यों लगेगा? डॉक्टर तो बहुत छोटी सी बच्ची है, जब रात दिन बकौड़ी मैया इसको नागरिकता को बगल में दाब के अभी इस कोठे हम घर पहुंच चुके हैं, हमें हो चुका कम से कम 10 मिनट में हमने थोड़ा आराम किया। उसके बाद ये रही इसकी दवाइयाँ जो भी इसे मिली थी, तो इसे दवाई खिला देते हैं सबसे पहले। और रात में बहुत परेशान कराऊँ मैं इसे, आँख खुलते कहीं नहीं, बच्चे स्कूल भेजते कहीं नहीं। मैंने बोला भाई तू पहले हॉस्पिटल चल, उसके बाद सब काम होंगे। तो सोच ये तो तेरी अपनी बांधी थी, एक काम कर, 2 आप खा ले, 2 थोड़ी देर में खा लियो, ठीक है? हराम की कमाई खाने पे इतना आमादा था, और तेरी ले लो और जल्दी से खा ले और फिर 5 मिनट बाद अपनी ही औलाद इस बकौड़ी को दे दी। नमकीन भी चाहिए। वही बात है, जब गुलाम हैदर की बेटियों का भविष्य बिगाड़ा तो इसने तेरी पूरी आलो नस्ल का भविष्य बिगाड़ रखा है। एक वो तेरी बहन है, देखिए कैसे दवाई खा दिया, खाता हुआ कोई देखा है आपने दवाई? आरती ना छोड़ी, बाबा का तेल भी ना छोड़ी। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड, और जो भी रियल लाइफ थी हमारी वो हमने आपको दिखाई। रात में वीडियो बनाते पर वीडियो बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि टेंशन हो रखी थी जब ज़्यादा इसे इसके दांत में दर्द मार रहा था। तो हमने सोचा नहीं कि आज डॉक्टर के पास जाते हैं और जो रियल लाइफ है वो आप सभी को भी दिखाते हैं। तो हम दोनों गए हॉस्पिटल। भगवान बुखार है और तो बीमारी के दांत का दर्द, कान का दर्द, मान दे सच्ची बता। मैं कह रात मेरी कैसे कटेगी, मैं रो रही नहीं, रात कैसे गुजरेगी, ऐसे रो रही। तो मुझे पता है मैंने कितने गेट खटखटाए जब जाकर इसको 2 टैबलेट लेकर आया, और जब इसके दांत में दर्द बंद हुआ और फिर मैं सोने में पता ही पड़ा कब सो गई। मैं 8 घंटा तक सीढ़ियों पर बैठकर लोकेशन गूगल पे नंबर ढूंढता रहा डेंटल की जेवर पे। तो और मैं आया वहाँ से और मैंने सोचा मैंने किसी दांत में अब भी दर्द मार रहा होगा। मैं 8 घंटा तक वहाँ पर बैठा रहा और देखी तो ये आराम से फैल के सो रही, क्योंकि यार ये बहुत बढ़िया, हम आगे लंबा देख रहे हैं इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए और आप सो रही हैं। दवाइयाँ मेरी टैबलेट ठीक है, बाय बाय। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, लोग इन्हें देख लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जब ये कोठे वाली को उठाए हुए इसका ये दल्ला यार रोज लिए फिरता है, कभी इस यार के पास कभी उस यार के पास, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर दवाई अगर लेने जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो सोचो ना, फिर उन लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? जब मैं कहती हूँ मौजूदा सरकार की रखी हुई रखेल है, ये क्यों मिर्ची लगती है तुम्हारे? हैं 650 करोड़ ना, कोई 600 रुपये नहीं होते, 600 650 रुपये नहीं होते, 6500 रुपये नहीं होते, जिसका गबन का बता के कि सीमा हैदर, पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर और उसका पति लप्पू झप्पू के नाम से 650 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, और इनके नाम से ना फ्रॉड हो गया, इनका थोपड़ा इनका नाम दिखाकर फ्रॉड कर लिया है। तो ये सोचो कौन है ये, कौन है गैर कानूनी महिला? कोई आज के टाइम में 600 रुपये तो उधार देना, इससे बगौड़ी के थोपड़े पे इतनी मोटी रकम कैसे दे दी? क्यों? ISI एजेंट है? पाकिस्तानी एजेंट है कि हिंदुस्तान की एजेंट है? कहाँ की एजेंट है जो इसकी शक्ल देखते ही 650 करोड़ रुपए दे दी? मुझे तो हैरत है। फिर क्यों मिर्चें लगती हैं कि नहीं हमारे मोदी जी ने नहीं रखी, पाली हुई है ये कुत्ती IT सेल के काम के लिए, हिंदू मुसलमान की फसाद के लिए, जैसे नाजिया इलाही पाली हुई है, जैसे मुस्कान पाली हुई है, जैसे वो दिल्ली का दीपक दलाल पाला हुआ है। ये ऐसे दल्ले जो है ना नफरती चिंटू मिंटू पिंटू, ये पाले हुए हैं नफरत फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा फसाद फैलाने के लिए, समझ गए? और इनका कोई काम नहीं है। अगर ये कोई आम औरत होती ना, चाहे ये हिंदू के ही घर में आती और प्यार मोहब्बत में ही आती, अब तक तब भी डिपोर्ट कर दी गई होती। मगर ये जब से आई है ना, उस दल्ले भैया के कहने पर सियासत जो खेल रही है, उसकी वजह से ना ये डिपोर्ट की गई है अभी, और ना करी जाएगी जब तक मौजूदा सरकार नहीं जाएगी। जब वो जाएगी तो ये भी ऐसे जाएगी जैसे कि गधे के सिर से सींग चले गए, है ना। तो आते ही ज्ञानेश्वर बाबा का ज्ञान शुरू हो गया था कि आते ही मैंने दवाई दे दी है, 4 गोलियां डॉक्टर ने दी हैं, 2 आप खा ले तो 2 फिर खा लियो। मतलब जो अगर 10 से भी गोलियां होती है ना एक टाइम की खुराक में, तो 10 की 10 खानी पड़ती है। मगर नहीं, तो बगौड़ी की अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलेगी ना डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर भी बगौड़ी की मर्जी के अकॉर्डिंग चलता है। तो फिर
मर्जी से खाएगी वो 2 गोली, आप खाएगी 2 शाम में खाएगी, पर पहले उससे नमकीन खाएगी। बहुत कड़वी है ना दवाई। शराब पी सकती है पर दवाई नहीं खा सकती। शराब से तो शराब कड़वी नहीं लगती इसको, है ना, दवाई कड़वी लग रही है इसको। तो भगौड़ी यहाँ पर कहती है कि बुखार हो जाए, नज़ला हो जाए, खांसी हो जाए, मगर दांत का और कान का दर्द ना हो। पता है गुलाम हैदर क्या कहता होगा कि दुश्मन मिले 1000 पर लुगाई ना मिले ऐसी छी। समझ गए ना आप सब लोग, ऐसी ही है वैसे ही है, तो ऐसी ना मिले। तो गुलाम हैदर भी बेचारा यही कहता होगा, है ना। तो जी ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।